नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की भेंट, दिया खास तोहफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को बाबा नीम करौली का चित्र और उत्तराखंड का बासमती चावल भेंट किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निर्देशन में उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है। तैयारी पूरी, अगले हफ्ते तक सरकार को सौंपी जा सकती है यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते तक प्रदेश सरकार को सौंपी जा सकती है। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद विशेषज्ञ समिति इसकी छपाई की प्रक्रिया में जुट गई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसके विधिक पहलुओं के परीक्षण कराकर सरकार अगले 1 माह के भीतर विधानसभा सत्र बुला सकती है। चर्चा है कि 7 जुलाई को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार विधानसभा सत्र को लेकर कोई निर्णय ले सकती है। पौड़ी में स्थापित होगी देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की प्रतिमा, पास में ही लहराएगा 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की याद में कंडोलिया में उनकी प्रतिमा स्थापित होगी। प्रतिमा स्थल के पास ही 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी लहराएगा, जो स्वयं रावत की शौर्य गाथा का संदेश भी देगा। प्रतिमा और राष्ट्रीय ध्वज के पार्क के लिए लोक निर्माण विभाग ने 75,61,000 का आंगन तैयार करने व टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद की है। केदारनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने पर लगेगा प्रतिबंध, मंदिर समिति ने पुलिस को लिखा पत्र। केदारनाथ धाम में देश विदेश से आ रहे यूट्यूबर ब्लॉगर के द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर बनाए जा रहे वीडियो पर अंकुश लगाने के लिए मंदिर समिति मंदिर के अंदर मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी। इसके लिए जरूरी कार्यवाही की जा रही है। वहीं मंदिर परिसर में ही यूट्यूबर द्वारा बनाए जा रहे आपत्तिजनक वीडियो पर रोक लगाने के लिए मंदिर समिति के कार्यधारी ने पुलिस को पत्र देकर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। केदारनाथ धाम में देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शनों को पहुंच रहे हैं। लैंसडौन का नाम बदलने का विरोध और तेज, स्थानीय लोगों ने कसी कमर, अब जाएंगे हाईकोर्ट। लैंसडौन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रखने के प्रस्ताव के विरोध में अब क्षेत्रीय जन न्यायालय की शरण लेने का मन बना रहे हैं। जनता समेत होटल एसोसिएशन ने इसके लिए जल्द हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के लिए लामबंद शुरू कर दी है। छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में लैंसडौन का नाम यथावत रखने की साथ ही इसके विकल्प के तौर पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। जंगलों में रोपे पौधे के जीवित रहने की दर 10% बढ़ी, वन विभागों को दिया जाएगा पुरस्कार। विषम भूगोल और 71.5% वन भूभाग वाले उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में पौधारोपण को लेकर विभाग अब संजीदा हो गया है। पहली बार ये दावा किया गया है कि जंगलों में पौधों के जीवित रहने की दर में 10% वृद्धि हुई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग मुख्यालय में पौधारोपण की समीक्षा बैठक के बाद जानकारी दी है कि पौधारोपण की दर 54% आंकी गई है। आयोग ने प्रतिबंधित छात्रों के जारी कर दिए एडमिट कार्ड, फिर लिंक हटाकर कहा परीक्षा देने न आए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 9 जुलाई को होने वाली स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए पेपर लीक के डिबार छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जब आयोग को इसकी भनक लगी तब तक पेपर लीक करने वाले 71 अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके थे। पता चलने पर आयोग ने तत्काल लिंक हटाकर प्रक्रिया रोक दी। देर रात तक इसमें सुधार किया जाता रहा। दरअसल पिछले साल स्नातक स्तरीय परीक्षा सहित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए थे। हरिद्वार में गंगा पूजन के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत। इस बार पहुंचेंगे 4 करोड़ कांवड़िए। भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक कांवड़ मेला मंगलवार से शुरू हो गया है। इस वर्ष कांवड़ मेले में 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के 2000 पुलिसकर्मियों के अलावा अर्धसैनिक बलों के 6 कंपनियां भी तैनात की गई है। मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन व 153 सेक्टरों में बांटा गया है। मंगलवार को हरिद्वार में हर की पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था, गंगा सभा और प्रशासन की ओर से कांवड़ मेले की सफलता के लिए ब्रह्मा कुंड पर गंगा पूजन किया गया। इस दौरान कांवड़ मेला का सकुशल संपन्न होने की कामना की गई।
सीबीआई कोर्ट में पेश हुए 3 नेताओं के अधिवक्ता 15 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की कोर्ट में आज पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता पेश हुए। इस दौरान अधिवक्ता उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की अगली तारीख तय की है। सभी को 15 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करना होगा। सीएम की कुर्सी पर धामी को हुए 2 साल, धर्मांतरण समेत लिए कई बड़े और कड़े फैसले जो बन गए नजीर। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर सिंह धामी को 2 साल पूरे हो गए हैं। अपने कार्यकाल में धामी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण, नकल विरोधी कानून और महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का फैसला भी इन 2 साल के कार्यकाल में लिया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के हटने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी सौंपी थी। धामी के नेतृत्व में ही भाजपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा को लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर एक मिथक को तोड़ा। भले ही धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन भाजपा ने सीएम की बागडोर दी। चंपावत से उपचुनाव लड़कर धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। 10 शासकीय कॉलेजों की असंबद्धता पर दूसरी बैठक में लगी मोहर, हुआ मामूली संशोधन। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों की असंबद्धता पर मोहर लगा दी है। पुरानी बैठक का ये निर्णय पुष्टि के लिए बैठक में लाया गया था, हालांकि इसमें मामूली संशोधन किया गया है। बैठक में पुरानी बैठक के फैसलों को पुष्टि के लिए लाया गया था। 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों की असंबद्धता के निर्णय को भी पुष्ट किया गया है। जानकारी इसमें हाईकोर्ट के निर्णय के अनुक्रम में पंक्ति को जोड़ा गया है। 72 गांवों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ विधायक ने खोला मोर्चा, एससी से की शिकायत। देहरादून नगर निगम में शामिल हुए नए 72 गांवों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव से मुलाकात कर पत्र दिया। कहा कि भूमाफिया धड़ल्ले से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है और शासन समेत नगर निगम स्तर पर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने मोथरोवाल में हुए कब्जों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस पर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।